ओके, हेलो एंड वेलकम। तो आज हम सीखेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन को हम डिफ़ाइन करें तो बेस्ट होता है कि जब हमारे डीएनए से आरएनए का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की कॉपिंग होती है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और ये 3' to 5' एंड 5' to 3' होता है। ठीक है, तो जो 3' to 5' होता है इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, और जो हमारा 5' to 3' होता है इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। अब इस ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत होती है। उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट है आरएनए पॉलीमरेज। अब जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो हमारा जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है वो 5' to 3' बनता है, तो ये हमारा एक आरएनए बन जाता है। ठीक है, अब जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए पे हम एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का फॉर्मेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट सिंपली आप कह सकते हो कि ये सेगमेंट है डीएनए का बिटवीन इनिशिएशन और टर्मिनेशन के बीच में। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 रीजन होते हैं। एक प्रमोटर रीजन होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है और एक टर्मिनेटर रीजन होता है। जो प्रमोटर रीजन होता है जहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो हमारा प्रमोटर और टर्मिनेटर बीच के जो रीजन होते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन अंडरगोइंग जाने वाले हैं, उनको हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। और टर्मिनेटर रीजन होता है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अगर इसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को अगर हम डीएनए स्ट्रैंड में देखें तो आप उसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमारा ये प्रमोटर रीजन है और ये लास्ट में हमारा टर्मिनेटर रीजन है। जो 3' to 5' है हमारा ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, एंड जो 5' to 3' है ये कोडिंग स्ट्रैंड होता है, कोडिंग स्ट्रैंड। और इनके बीच में जो पाए जा रहे हैं ये स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। जब ट्रांसक्रिप्शन की हम बात करते हैं, अगर इनकी प्रोसेस की बात करते हैं तो 3 स्टेप में आते हैं: इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। जो इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन होने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिग्मा फैक्टर नाम की एक चीज़ होती है। तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एक स्पेसिफिक साइट पे जाता है, सिग्मा फैक्टर प्रमोटर रीजन को पहचानता है और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाता है। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सिग्मा फैक्टर के बारे में इनिशिएशन में ये होता है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली आपको दिखाएं तो आप कुछ ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कुछ ये आरएनए पॉलीमरेज में एक सिग्मा फैक्टर आएगा जो बाइंड करेगा। तो ये मेरा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। अब जो ये स्टार्ट हुआ ये प्रमोटर रीजन पे स्टार्ट होता है। तो जब इनिशिएशन पे स्टार्ट होता है तो उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, ये अपस्ट्रीम हो जाता है। ना हम देखेंगे इलॉन्गेशन में क्या होता है। इलॉन्गेशन में क्या होगा कि जब हमारा आरएनए बनना शुरू हो गया है तो जहाँ पे अनविंड एरिया होता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बबल बोलते हैं, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। तो ये जो एक स्वेलन सा पार्ट या बबल टाइप का पार्ट है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बबल बोलते हैं। अब इस रीजन में क्या हुआ कि हमारा ये पार्सली आरएनए बन चुका है, सिग्मा फैक्टर अब अपने जगह से हट चुका है और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आ चुका है। ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है जो आगे बढ़ता जा रहा है। अब हम फाइनली देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन जब एंड होगा तो खासकर डीएनए के उस सेगमेंट पे होते हैं जहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन रिच एरिया होता है। तो ये चीज़ भी याद रखें, ग्वानिन साइटोसिन रिच एरिया पे टर्मिनेशन का ये सीक्वेंस माना जाता है। अब जब ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होगा तो एक रो फैक्टर होता है, ये रो फैक्टर है, ये आकर के बाइंड कर जाता है हमारे आरएनए पॉलीमरेज से और टर्मिनेट कर देता है पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, और हमारा एक फ्रेशली आरएनए बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे प्रोकैरियोट के रिस्पेक्ट में और यूकैरियोट के रिस्पेक्ट में कि जो आरएनए पॉलीमरेज हमारा होता है ये प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में अलग अलग तरीके से होता है। इन प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज केवल एक टाइप का होता है और ये अकेला ही तीनों टाइप का आरएनए बना देता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि इन प्रोकैरियोट 1 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज कोड्स ऑल 3 आरएनए। ठीक है, जबकि हम अगर यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में 3 टाइप के होते हैं आरएनए पॉलीमरेज और वो तीनों कोड करते हैं। तो इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, आप 1 2 3 RMT याद कर लीजिए। 1 2 3 RMT हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए को कोड करता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 mRNA को कोड करता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 tRNA को कोड करता है। tRNA के अलावा और भी 2 चीज़ें हैं जो कोड करता है, 5S RNA को
एंड SN स्मॉल न्यूक्लियर RNA जो होते हैं उनको भी कोड करता है। तो ये एक कंप्लीट सेगमेंट है हमारा। ओके, थैंक यू।